नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के स्टेडियम पर, उसके बारे में। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि पिच रिपोर्ट जानना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिना पिच रिपोर्ट जाने आप मैच को नहीं समझ सकते। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो को नहीं देखा है कि मैं पिच रिपोर्ट कैसे समझाता हूं, तो मेरा किसी भी पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। उससे आप पता लगा सकते हैं कि मेरा पिच रिपोर्ट जो होता है वो एकदम परफेक्ट होता है और एकदम सटीक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अहमदाबाद का जो ये पिच है, शुरुआत के जो वर्ल्ड कप के इसमें मैच खेले गए हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला इस वर्ल्ड कप का अहमदाबाद के ही पिच पे खेला गया था, जिसमें चेस करते हुए न्यूजीलैंड ने एक ही विकेट खोया था, वो भी किसका, डब्ल्यू यंग का। और डेवन कॉनवे और रचित रविंद्रा ने दोनों ने शतक मार के इस मुकाबले को जीत लिया था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस मैदान पे, कि इस मैदान पे बैटिंग करना आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। यानी बल्लेबाजी के लिए ये पिच बड़ा ही अच्छा माना जाता है, और वर्ल्ड कप के लिए ये नया फ्रेश पिच तैयार किया जाएगा तो बैटिंग फ्रेंडली पिच ही मानी जाएगी। शुरुआत के जो इसमें तेज गेंदबाज होते हैं, यानी कि भारत मान लो या मान लो ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम पहले बॉलिंग करने आ रही है तो उसके शुरुआती जो ओवर के जो तेज गेंदबाज होते हैं, जैसे हेजलवुड, और भारत की तरफ से देखोगे जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज, ऐसे गेंदबाजों को थोड़ा सा इस मैदान पर स्विंग और मोमेंट दोनों देखने को मिलता है, और तेज तरार उछलती हुई गेंद नजर आती है। जिससे क्या होता है कि शुरुआती ओवर में बल्लेबाज थोड़ा डिफिकल्ट मोमेंट में रहते हैं और उनको रन बनाना थोड़ा शुरुआत में आसान नहीं होता है। यानी झटके लग सकते हैं शुरुआती ओवर में। जिस तरह से देखा आपने दक्षिण अफ्रीका का 4 विकेट लगातार शुरुआती ओवर में गिर गए, क्योंकि ईडन गार्डन का मैदान शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों बॉलर को, जो तेज गेंदबाज होते हैं, उनको मदद देता है, स्विंग देता है, मूवमेंट देता है, और आप ये कह सकते हो कुल मिला के फायदा देता है। उसी तरह से अहमदाबाद का पिच भी जो तेज गेंदबाज होते हैं उनको शुरू में 6 से 7 ओवर तक अपना एकदम मौका देता है कि आप विकेट ले सकते हो। यानी शुरुआती ओवर में इस मैदान पे झटके लगने के चांस रहते हैं। बाकी अगर आप पिच को देखने जाओगे तो पिच एकदम आपको सपाट मिलेगी। एकदम सपाट का मतलब एकदम ज़्यादा दरारें आपको पिच में नहीं देखने को मिलेगी, और नई फ्रेश पिच होगी तो ज़्यादा दरारें देखने को नहीं मिलेगी। और अगर दरारें पड़ती है तो वो सेकेंड इनिंग में आपको दरारें देखने को मिलेगी। जिससे क्या होता है कि सेकेंड इनिंग में कोई टीम बॉलिंग करने आती है तो उसके स्पिनर्स को इस मैदान पे थोड़ा सा टर्न मिलता है। ज़्यादा टर्न नहीं कहूँगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी पिच दरारें ज़्यादा हो जाती है, जिससे सेकेंड इनिंग में थोड़े स्पिनर्स को फायदा मिलते हैं और विकेट मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ की बाउंड्री लंबी है। और जब स्पिनर्स को छक्का मारने की या उछाल के मारने की कोशिश किया जाता है तो कैच आउट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बाउंड्री लंबी है। वानखेड़े का छोटा मैदान नहीं है कि आपने छक्का मारा और स्टेडियम के बाहर गेंद गिरी, नहीं। अहमदाबाद का बड़ा फील्ड है, बड़ा मैदान है, इसलिए बाउंड्री लंबी होने के कारण सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेट मिलने के चांस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस मैदान पे। बड़ा मुकाबला है तो प्रेशर तो होगा ही मैच में। जैसे कि आपने देखा दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, एक तरफा ऑस्ट्रेलिया एक तरफ जीत रही थी, मगर पिच ने भी सपोर्ट किया अफ्रीका को। और जो कि कहते हैं आप स्ट्रेस लेवल, ऑस्ट्रेलिया का चेस करने में स्ट्रेस लेवल इतना अच्छा नहीं रहा अफ्रीका के खिलाफ, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा विकेट गिरा पाई और आसानी से ये मैच को नहीं जीत पा रही थी। उसी तरह से ये मुकाबला मुझे लगता है देखने को आपको मिल सकता है, और दोनों टॉप टीम है तो अच्छा ही मुकाबला होना चाहिए मेरे अनुसार। तो अच्छा ही मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। तो आप पिच को ये समझ लें कि अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उसके 2 तेज गेंदबाज आपको जरूर रखने हैं। स्पिनर हो तो एक स्पिनर रखने हैं, वो भी कौन से। अगर भारत पहली बॉलिंग कर रही है तो रविंद्र जडेजा को आप ट्राई कर सकते हो। कुलदीप यादव का मैं आपको नहीं कहूंगा, मगर जैसे कि आपने देखा टी थम्सी ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुसीबत पैदा कर रहा था, उसी तरह कुलदीप यादव भी पैदा कर सकता है। मगर मुझे ऐसा लगता है इस मैदान को देखते हुए सेकेंड इनिंग में कुलदीप यादव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट इनिंग में इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इस मैदान को देखते हुए। तो अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको उसके 2 तेज गेंदबाज जरूर रखने की कोशिश करें अपनी टीम में, जिससे कि शुरुआती ओवर में अगर झटके लगते हैं तो उनको विकेट मिलने के चांस रहते हैं। और वही बॉलर डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि बीच के ओवरों में इस मैदान पर रन बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा पिच दरारें रहती नहीं है, नॉर्मल से पिच रहती है सपाट टाइप की, तो रन आसानी से बन जाते हैं इस पिच पर। ये आप ध्यान रखना। आप पिच तो एकदम समझ गए होंगे। अगर पिच में कुछ भी चेंजिंग रहता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी मुझे लगता है फ्रेश पिच रहेगा तो दरारें ज़्यादा देखने को मिलेगी नहीं, एकदम सपाट मिलेगी, बैट पर बॉल आसानी से आएगी और रन बनेंगे, अच्छे स्कोर बनेंगे। कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी इस मैच में, और फाइनल का मुकाबला है तो ऑब्वियसली सी बात है कोई अपने इतना दबाव नहीं लेना चाहेगी और पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड पे अच्छा रन लगाने की कोशिश करेगी।
आपने अगर देखा होगा पाकिस्तान और भारत का जो कि अभी मुकाबला खेला गया था वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान की टीम 190 रन के आसपास ही ऑल आउट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और सिराज ने अच्छी बॉलिंग की और सबने विकेट लिए थे। उस मैच में रविंद्र जडेजा ने भी विकेट लिया था फर्स्ट इनिंग में। ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में मदद नहीं मिलेगा, मदद नहीं मिलेगा। मैं आपको कहता हूं ज़्यादा टर्न आपको देखने को ना मिले, मगर मैदान लंबा है तो स्पिनर्स को अगर मारने जाएंगे तो विकेट मिलने के चांस है। आप ये दिमाग में जरूर रखना। तो उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आज हम अब आपको समझाने वाला हूं कि किस खिलाड़ी को लेना है, किस खिलाड़ी को नहीं लेना है। तो उससे पहले मैं आपको विकेट कीपर ऑप्शन की ओर लेके चलता हूं। देखो, विकेट कीपर ऑप्शन में आपको भारत की तरफ से केएल राहुल देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस इंग्लिश देखने को मिलेगा। ये दोनों ही अच्छे कीपर है, दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है। जॉस इंग्लिश थोड़ा तेज तराज खेलने के लिए माना जाता है और अच्छा एक कह सकते हो छक्के लगाने का बल्लेबाज है। तो हो सकता है लंबे मैदान होने के कारण जल्दी भी आउट हो जाए। और केएल राहुल आपको पता ही है इस मैदान पे भी बहुत बार खेल रखा है, अच्छा बल्लेबाज है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। अगर केएल राहुल और जॉस इंग्लिश में मैं आपको बात करूं तो मैंने विकेट कीपर ऑप्शन आपको एक ही दिया है, दो मैंने नहीं दिए हैं। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है, अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आप केएल राहुल को डेफिनेटली अपनी टीम में रखना। केएल राहुल आपको इस मैच में भी अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है लंबा ना खेले, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के लिए पहले बैटिंग करते हुए केएल राहुल आपको अच्छा करता नजर। अगर आप जॉस इंग्लिश को अपनी टीम में लेना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो आप ट्राई करें, बाकी मैं आपको ट्राई करने के लिए नहीं कहूंगा। सेकेंड इनिंग में अगर पहले बैटिंग कर रही है तो ग्रैंड लीग में आप जीएल में जॉस इंग्लिश को जरूर ट्राई करें और केएल राहुल को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, दो के विकेट कीपर रख के जॉस इंग्लिश को भी अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो ट्राई करना है। सेकेंड इनिंग में चेस करने आए आप बिल्कुल ट्राई मत करना। आपने देखा अफ्रीका की स्पिन के खिलाफ भी ये बल्लेबाज फंस रहा था। और अगर जडेजा राइटी बल्लेबाज है, जडेजा के सामने आएगा या कुलदीप यादव के स्कोर बोर्ड पे अगर भारत ने अच्छे स्कोर लगाए तो सेकेंड इनिंग में हो सकता है जल्दी ही आउट हो जाए। इसलिए मैं सेकेंड इनिंग में आपको नहीं कह रहा हूं बैटिंग फर्स्ट में, इसलिए कह रहा हूं कि देखो अगर ऑस्ट्रेलिया के शुरू के टॉप ऑर्डर बिखरे, मान लो ट्रेविस हेड या डेविड वार्नर में से कोई बल्लेबाज आउट होता है तो आपको जॉस इंग्लिश चौथे या पांचवें नंबर पर बैटिंग करने आ जाएगा, तो ये थोड़े बीच के ओवरों में रन बना सकता है। और बीच के ओवरों में अहमदाबाद के मैदान पे रन आसानी से बनते, सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्योंकि बड़ा मैदान है तो रन बनते हैं। तो टुक टुक करके ये आपको रन पॉइंट दे सकता है। तो जीएल में ग्रैंड लीग में आप जरूर इसको ट्राई करने की कोशिश करना है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए, सेकंड करते हुए बिल्कुल मत करना। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो ट्राई करना है। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आप केएल राहुल के साथ ही जाए और केएल राहुल ही आपके लिए इस मैदान में मैच में अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। मैंने बैटिंग सेक्शन में 4 ऑप्शन लिए हैं, 4 ऑप्शन ही हो सकता था, वो 5 ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। बॉलर थोड़े कम हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही टीम अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मुकाबला थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि फाइनल का मुकाबला इतना आसानी से भारत भी नहीं जीतेगा और इतना आसानी से ऑस्ट्रेलिया भी ना जीते। तो मैंने बॉलर थोड़े 4 ऑप्शन लिए। हो सकता है कि पहले बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी बॉलिंग कर ले और भारत भी सेकंड इनिंग में अच्छी बॉलिंग कर ले, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन लिए और 4 बैट्समैन के ऑप्शन लिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि बैट्समैन में कैसे कैसे खिलाड़ियों को आपको सिलेक्ट करना है। स्मॉल लिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूं और ग्रैंड लिंग दोनों समझा रहा हूं, दोनों को कॉम्बिनेशन मान के आपको मैं समझा रहा हूं, जिससे कि आसानी से आप टीम बना सके। मैं आपको रिकॉर्ड नहीं बताता, मैं आपको ये नहीं बताता कौन सा खिलाड़ी कितने मैच खेला है, कितने रन बनाए, किस बॉलर के सामने फंसता है, ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो मेन चीजें हैं, जैसे कि कौन सा बल्लेबाज अभी फॉर्म में नहीं है, तो स्मिथ मुझे इस मैच में फॉर्म में नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। आपने देखा अफ्रीका के खिलाफ भी मैंने इसको खेलने से मना किया था। टुक टुक करके 60 गेंदों में अगर कोई बल्लेबाज 30 रन बना रहा है तो कोई अच्छा नहीं खेल रहा है, ये आप समझ लो। अगर अफ्रीका ने 250 प्लस भी रन बनाए होते तो स्मिथ आपको 10 से 15 रन के बीच में आउट होते हुए नजर आता। मेरा प्रेडिक्शन सही होता। आप अगर आप नोटिस करो, ट्रेविस हेड का मैंने कहा था अगर फर्स्ट बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे 30 से 40 से ज्यादा रन ये नहीं बनाएगा। 40 रन पे इस बंदे का कैच छूटा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। कैच अगर नहीं लिया और अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा तो बैट्समैन तो चलेगा ही, सीधी सी बात है। आप इस चीज को नोटिस करें। ट्रेविस हेड, जो कि जब आपको पता है कि अफ्रीका को ये समझना चाहिए था कि बॉल इस मैदान पे ईडन गार्डन पे ज्यादा टर्न होता है, मार्कम को ये बात पता है, फिर भी शुरुआती ओवर में रबाडा और इनसे ही मार्को जेनसन से ओवर कराए गए। अगर शुरुआत से ही मार्कम या इनके जो मेन स्पिनर है के महाराज, इनसे बॉलिंग कराई जाती तो मैं आपको बताता हूं ट्रेविस एंड डेविड वार्नर दोनों में से कोई जल्दी आउट होते हुए नजर आता और हो सकता अफ्रीका ये मैच जीत भी जाती। मगर
अच्छा ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, उसको अपन नहीं नोटिस करेंगे, मगर ट्रेविस हेड मैंने आपको कहा था 30 से 40 रन ही ज्यादा बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बने। ऑब्वियसली सी बात है, इसने बॉलिंग में 2 विकेट ले लिए, इसलिए इसके पॉइंट ज्यादा बढ़ गए, जो कि ये इतना बॉलिंग ऑफ स्पिन नहीं करता है, ऑफ स्पिन सबसे ज्यादा मैक्सवेल ही करता है, और अपना 10th ओवर मैक्सवेल लगभग अपनी टीम के लिए डालता है, और कल उस दिन भी इसने अपने 10th ओवर डाले हैं। हेजलवुड के ओवर कटे जो कि ट्रेविस हेड ने लगभग डाले। तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको उस तरह से समझना है। तो देखो, शुभम गिल, रोहित शर्मा, 2 टॉप क्लास के ओपनर बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे भारत की ओर से, दोनों ही फॉर्म में हैं, गजब के फॉर्म में हैं। आप दोनों को लेने का अगर सोच रहे हैं तो मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। देखो ऐसा है कि अहमदाबाद के मैच में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत खेल रहा था अभी पिछले मैच में, तो रोहित शर्मा ने 80 रन की पारी, 86 रन की पारी खेली थी और अच्छी बैटिंग कर रहा था, क्योंकि सपाट पिच है, गेंद सीधे बल्ले पे आती है तो रन बनाना आसान है। मगर आपको एक चीज समझने की जरूरत होगी कि रोहित शर्मा लेके शुभम गिल ले, मैं आपको बता, दोनों को आप नहीं ले सकते भाई। मैं आपको क्या कर रहा हूं, अगर आप ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन बना रहे हो या स्मॉल लिंक बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको उठा के डाल दिए, सबको उठा के डालोगे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और आपके हारने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप समझने को, आप मान लो दोनों को ले लिया, दोनों ही पहले गेंद में आउट हो गए, क्या मतलब, या एक आउट हो गया, एक चल गया, तो आपके पास एक आउट बड़ा, ये फ्लॉप होते ही आप ग्रैंड लिंक के लगभग बाहर ही हो जाते हो। तो अपने को सिलेक्टेड खिलाड़ी लेने हैं, सिलेक्टेड खिलाड़ी को ही लेना जो परफॉर्मेंस करके देगा। तो रोहित शर्मा और शुभम गिल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपाट पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, एक बार आप स्मॉल लिंक में दोनों को लेके चल सकते हैं। मगर ग्रैंड लिंक का अगर कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, ग्रैंड लिंक का अगर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो इस मैदान पे मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा या शुभम गिल किसी एक को तो आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा, और ड्रॉप करने के चांस मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मिचेल स्टार्क तो रोहित शर्मा के लिए एक अच्छा बॉलर है ही, इसको मारना आसान नहीं, मगर हेजलवुड मुझे ऐसा लगता है इस मैदान पर थोड़ी फंसी हुई गेंदबाजी करता है, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा हेजलवुड का शिकार बन सकता है इस फाइनल मुकाबला में, और आपको जल्दी आउट होते हुए नजर आ सकता है। या तो रन मारेगा या आउट जल्दी हो जाएगा, और अगर रन भी मारता है तो 40-50 रन ही मारता, आप ज्यादा लंबा ये बंदा नहीं खेलता। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो वैसा ही ऑप्शन में अपने नहीं आता। अगर आपको लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो, वो भी ट्राई कब करो, जब रोहित शर्मा या भारत पहले बैटिंग करे, तब रोहित शर्मा को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करो। अगर आपको लगता है नहीं लंबा खेलेगा, तो चेस करते हुए बिल्कुल भी रोहित शर्मा को अपनी टीम में भी ना रखे, और हो सके तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ना बनाए। ग्रैंड लिंक में बता रहा हूं, स्मॉल लिंक में आप रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मगर मैं आपको स्मॉल लिंक में भी मना कर सकता हूं। मैं अलग यूनिक टीम बनाने की सोचता हूं, मेरा अलग खेलने का तरीका। रही बात शुभम गिल की, तो शुभम गिल के लिए आपको पता ही अहमदाबाद का मैदान है, अहमदाबाद के मैदान पर शुभम गिल हमेशा रन बनाता है और अच्छी बैटिंग करता है। अभी जो मुकाबला हुआ था शुभम गिल पाकिस्तान के खिलाफ, ये जल्दी आउट हो गया था, 10 रन के आसपास आउट हो गया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैदान अच्छा है या मैदान बैटिंग फ्रेंडली तो रन बना ही देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शुरुआती जो मैच हुए थे भारत के, उसमें शुभम गिल फिट नहीं था, बीमार भी था, और इतना अच्छा लय में नहीं दिख रहा था, इसलिए आउट हो गया था। बाकी अभी पिछले 2-3 मैचों से अगर आप देखोगे तो शुभम गिल अच्छा बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है और एक लय में खेलने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बताता हूं, शुभम गिल को आउट करना इतना आसान नहीं है। शुभम गिल एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। पूरे आईपीएल में शुभम गिल को आउट करने के लिए सबसे अच्छा कप्तानी एक महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, जो कि फाइनल में देखने को आपको मिला होगा। अगर फाइनल में शुभम गिल थोड़ा भी लंबा खेला होता तो गुजरात के लिए बड़ा स्कोर साबित हो सकता था। तो इसको आउट करने के लिए माइंडेड कप्तान की जरूरत है। मुझे नहीं लगता पैट कमिंसन बॉलर इतना माइंडेड कप्तान है कि शुभम गिल के लिए कोई जाल बिछाए। तो शुभम गिल स्मॉल लिंक ग्रैंड लिंक दोनों में एक अच्छा ऑप्शन है, आप शुभम गिल के साथ इस मैदान में जा सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में जा सकते हैं। अगर रोहित शर्मा के साथ जाना चाहते हैं तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए सेकंड करते हुए बिल्कुल मत जाना। चेस करते हुए रोहित शर्मा इतना अच्छा नहीं है, आउट होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। शुभम गिल के साथ आप जा सकते हैं। अब हम बात कोहली और सैयद। अब आपके पास 2 टॉप क्लास के बैट्समैन भारत के बचते हैं, विराट कोहली और सैयद। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। विराट कोहली, सैयद दोनों ही अच्छे फॉर्म में, हर बार अपनी टीम में रहता है और हर बार शतक मार रहे हैं, बड़ा अच्छा फॉर्म में। मगर आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। देखो, फाइनल का बड़ा मुकाबला है, दबाव वाला मुकाबला है, तो हो सकता है विराट कोहली तो आपके लिए कॉम्पैक्ट पैकेज हो सकता है कि आपके टीम में फिक्स यानी मस्ट पिक की तरह आपको देखे, और आपके टीम में होना भी चाहिए। अगर स्मॉल लिंक खेल रहे तो भी होना चाहिए, अगर ग्रैंड लिंक खेल रहे तो भी विराट कोहली होना चाहिए। देखो, ये एक ऐसा बल्लेबाज है, अगर शुरू में थोड़ा टिक जाए तो बाद में 50-60 रन की पारी आसानी से मार देता है, और बीच की ओवरों में यहां पे रन बनाना इस मैदान पे भी अच्छा साबित होता है। तो टुक टुक करके विराट कोहली अपना रन बना ही लेगा।
अगर शुरुआती ओवर में झटके ना लगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाता है तो विराट कोहली के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक लंबा खेलता हुआ नजर आए। उसी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। रही बात सैयद की, तो देखो अगर आपको लगता है कि भारत जीत रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भारत ही ये मुकाबला जीत रही है वर्ल्ड कप में और 100% भारत जीतेगी, तो आप सीधा विराट कोहली, सैयद, शुभम गिल तीनों रख लो। अगर आपको लग रहा है कि भारत जीत रही है मुकाबला और भारत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अच्छी बैटिंग भी करेगी, अच्छी बॉलिंग भी करेगी, तो आप सैयद, विराट कोहली, शुभम गिल तीनों को रख सकते हो। ठीक है, ये कब? जब भारत चेस करे तब। भारत चेस कर रही है, सैयद, विराट कोहली, शुभम गिल, और केएल राहुल को मत लेना चेस करते हुए, और इंग्लिश को आप लेना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है। मान लो भारत पहले बैटिंग कर रही है तो केएल राहुल आपको रखना है, सैयद, विराट कोहली, शुभम गिल, इन तीनों को भी रख सकते। क्यों? आप उम्मीद कर रहे हो कि भारत अहमदाबाद की पिच पर 300 प्लस स्कोर बनाए, तो 4 बल्लेबाज तो मिनिमम चाहिए 300 के आसपास स्कोर बनाने के लिए, तो आप सैयद को रख सकते। मगर आपको लग रहा है कि नहीं, भारत नहीं मैच जीत रही है, 50-50 का मैच है और मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा, तो आप सैयद और विराट कोहली दोनों में से किसी एक के साथ ही जाए। अब किसके साथ जाना है? स्मॉल लिंग में तो दोनों को रखना है, ध्यान रखना। स्मॉल लिंग में आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लिंग में इतना रिस्क नहीं लेते। ग्रैंड लिंग का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो विराट कोहली, सैयद में से दोनों में से किसके साथ आप जाने की कोशिश करोगे? देखो इतिहास क्या कहता है, इतिहास ये कहता है, और इतिहास में वैसे मानता नहीं हूं, बाकी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो विराट कोहली बड़े मैचों का खिलाड़ी है, बड़े मैचों में हमेशा रन बनाता है। पर मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि सैयद इस मैच के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस मैच के लिए मैं बता रहा हूं, अगर भारत पहले बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, सैयद के साथ जा सकते हो। सेकंड बैटिंग करे तो कैप्टन मत जाना, मैं आपको बिल्कुल पहले ही मना कर रहा हूं। अगर चेस कर रही है भारत तो सैयद को कैप्टन जाने की जरूरत ही नहीं है, वाइस कैप्टन भी मत जाना चेस करते हुए। अगर पहले बैटिंग करे भारत तो आप सैयद के साथ एक बार जरूर जाए ग्रैंड लिंग में, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी जा सकते, कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो बैटिंग फर्स्ट करते हुए। अगर भारत पहले बैटिंग करे तो ये मैं चीजें आपको समझाना, फिर आप विराट कोहली को ड्रॉप कर सकते हो ग्रैंड लिंग के कॉम्बिनेशन में। आप समझो, मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूं उसको समझो आप, उस तरह से आपको टीम बनानी है। बाकी स्मॉल लिंग खेल रहे हो तो सैयद, विराट कोहली, शुभम गिल रख सकते हो। रोहित शर्मा हो सकता है 30-40 की तेज तरफ पारी खेल के आउट भी हो जाए, ये अपना एक समझने का तरीका होता है। मगर ग्रैंड लिंग में क्या होता है कि अपन सभी को ले नहीं सकते, सभी को लेके चलोगे टीम एकदम विफल होगी, आपका जो पैसा लगाया रहता है वो वापस आपके पास आ जाएगा। तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन में, ये कब? जब भारत पहले बैटिंग करे तब। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टक्कर दे पा रही है, अगर आपको लग रहा है नहीं भारत एक तरफा जीतेगी पहले बैटिंग करते हुए, तो आप विराट कोहली को भी रखना, सैयद को भी रखना, शुभम गिल को भी अपनी टीम में रख के चल सकते हो। फिर आपके पास एक ऑप्शन यहां पे बचता है, अगर आप इस तरह से भारत के पक्ष में टीम बनाते हो तो आपके पास देखो डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, स्मिथ, एम लाबुशाने बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। इनमें से किसी भी एक को आप रख सकते हो। मैं कहता हूं आपको डेविड वार्नर ही रखना, डेविड वार्नर ही ठीक रहेगा, ये थोड़ा अच्छा खेलता है। या फिर आप एम लाबुशाने के साथ जा सकते हो। मिचेल मार्श मुझे इतना कोई नहीं लगता है, क्योंकि देखो ये तेज खेलता है, राइटी बल्लेबाज है, हो सकता है स्पिन कोई अच्छा नहीं खेल पाता है तो रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव का शिकार हो जाए। मैंने पिछले मैच में अफ्रीका के खिलाफ भी कहा था कि अगर चेस करे तो मिचेल मार्श को बिल्कुल मत लेना, बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, मगर सेकंड में बिल्कुल मत लेना, और फ्लॉप ही गया एक तरह से। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन 50-50 का चल सकता है तो आपको क्या करना है? अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया अभी तो भारत पहले बैटिंग कर रही है, उस तरह से मैंने समझाया कि डेविड वार्नर या लाबुशाने में से किसी एक को आप यहाँ रखना और भारत के 3 बल्लेबाज रख लेना। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आ रही है तो आपको क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो आप विराट कोहली, शुभम गिल और सैयद इस 3 को टॉप की कोशिश करोगे रखने, तो आपको एक बॉलर यहां से कम करना पड़ेगा। मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको 3 बल्लेबाज भारत के रखने ही पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? कि देखो मैच ये भारत के पक्ष में ही जाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि भारत का घरेलू मैदान है, स्पिन अच्छा नहीं खेलती ऑस्ट्रेलिया, तो हो सकती जल्दी बिखर जाए। आपने अफ्रीका के खिलाफ भी देखा, ऑस्ट्रेलिया अच्छी स्पिन नहीं खेल पा रही थी, तो भारत के जीतने के चांस अच्छे हैं। तभी तो मैं भारत के परफेक्ट में ही ग्रैंड लिंग की टीम तैयार करूंगा ना, इस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार कर देते हैं। अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो आप डेविड वार्नर को जरूर अपनी टीम में रखना। डेविड वार्नर आपको अच्छा पॉइंट दे सकता है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ट्रेविस हेड को बिल्कुल भी अपनी टीम में रखने की कोशिश मत करना, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, बिल्कुल अपनी टीम में रखने की कोशिश मत करना। मैं आपको अपनी टीम में रखने की जला नहीं दे रहा हूं। अब रही बात पहले बैटिंग करते हुए एम लाबुशाने और स्मिथ, इन दोनों में से किसी आप एक को रख सकते हो।
और मिचेल मार्श, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि देखो मैं चाह रहा हूं कि भारत जीते ये मैच, भारत के पक्ष में टीम तैयार कर रहा हूं तो भारत के अनुसार ही चलूंगा मैं। तो इन तीनों में से किसी एक को तैयार कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती झटके लगे तो मिचेल मार्श जल्दी आउट हो सकता है शुरुआत में, तो फिर आपके लिए एम लाबुसाने एक अच्छा पिक हो सकता है। तो आप भारत ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करें तो एम लाबुसाने के साथ आप जा सकते हो। एम लाबुसाने, डेविड वार्नर और जॉस इंग्लिश, 3 बल्लेबाज काफी है आपके पास। और ग्लेन मैक्सवेल के साथ भी आप जाना, ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए एक मस्ट पिक भी रहेगा। तो आपके लिए काफी है 4 बल्लेबाज बैटिंग करते हुए 260 या इसके आसपास अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया रन बनाती है तो ठीक है। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, या नहीं तो फिर आपको केएल राहुल ही रखना है, जॉस इंग्लिश मत रखना। ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वार्नर और लाबुसाने, ये 3 काफी बल्लेबाज है। से 60-70 रन की पारी अगर खेलते हैं तीनों तो भी आपको 250 के आसपास आपको पहुंचा ही देंगे। ग्रैंड लिंक की बात कर रहा हूं, परफेक्ट खिलाड़ी लेने, परफेक्ट समझना है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो आप मिचेल मार्श को ट्राई करना चाहें तो कर सकते हो, मगर चेस करते हुए बिल्कुल मत करना। चेस करते हुए बल्लेबाज मुझे नहीं लगता काफी अच्छा रहेगा। फर्स्ट बैटिंग करते हुए आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सपाट पिच है तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश करेगी, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए रन बना सकता है मिचेल मार्श अगर आप ट्राई करना चाहे तो। देखो आपको लग रहा है मिचेल मार्श, डेविड वार्नर दोनों ही टॉप क्लास के 2 ही हिटर बल्लेबाज है, तो इन दोनों में से किसी मिचेल मार्श को ट्राई कर सकते हो, एम लाबुसाने को कर सकते हो, डेविड वार्नर को आपको रखना ही पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है बैटिंग फर्स्ट करते हो, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो डेविड वार्नर आपके लिए एक अच्छा पिक है, आप उनके साथ जा सकते हो। मुझे लगता है बैटिंग पिक करते हुए फर्स्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए एम लाबुसाने एक अच्छा पिक होगा, रन बनाएगा इस मैच में। एम लाबुसाने के साथ आप जा सकते हो। अब हम बात करेंगे, अगर बात रही स्मिथ की, तो देखो मैं स्मिथ के साथ इसलिए नहीं कह रहा हूं आपको जाने के लिए ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग किसी में, क्योंकि देखो भाई ऐसा है कि ये बल्लेबाज जडेजा के पास भी फंसता है और तेज गेंदबाज के सामने ये अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। आपने देखा गॉटिच जैसे ही बॉलिंग करने है अफ्रीका के लिए ये आउट हो गया, और रन बनाने की कोशिश जैसे ही किया इसने आउट हो गया। ये बल्लेबाज एक्चुअली फॉर्म में नहीं है, और जिसके साथ फॉर्म नहीं होता है उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं जाने को कहता हूं, और मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं कि फॉर्म में आए ना उस दिन ही अपने लिए रन बनाए, कोई जरूरत नहीं। फॉर्म में नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, भले कितना ही अच्छा बल्लेबाज क्यों। टेम्ना भुवना कितना ही बल्लेबाज है, पूरी दुनिया कल अपने ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में ट्राई करके टेम्ना भुवना को आ रहे थे लोग, क्विंटन डिकॉक को निकाल रहे। क्विंटन डिकॉक नो डाउट फ्लॉप हुआ, पूरी टीम ही फ्लॉप हुई, तो क्विंटन डिकॉक को फ्लॉप होना तय है, मगर टेम्ना भुवना का तो फ्लॉप होना तय था। मैंने आपको बिल्कुल कहा था कि ये बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, इसको मत लो, और शुरुआत उसने ही खराब की। उसकी जगह आर हेंड्रिक्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप क्लास का बल्लेबाज है, अगर उसको मौका दिया जाता और टेम्ना भुवना अगर बैठा होता तो ये वर्ल्ड कप शायद आज अफ्रीका खेल रही होती, क्योंकि आर हेंड्रिक्स इतना तेज खेलता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को नानी याद दिला दे एक तरह से, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। आर हेंड्रिक्स जैसा बल्लेबाज अफ्रीका के पास है ही नहीं। डिविलियर्स के बाद सबसे अच्छा बल्लेबाज मुझे वो लगता है, बहुत तेज खेलता है वो, 6 गेंद में 40 रन बनाने की ताकत रखता है। अब समझ लो एक 9 बॉल भी उसके सामने आ जाए, इतना बैटिंग अच्छा करता है ना भाई। शुरुआत का 5 ओवर में अगर 60 रन बनवा दे तो हो गया एक तरफा मैच। क्या था, ट्रेविस हेड ने थोड़ा लंबा खेल दिया तेज तरह, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जीत गई, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया की हालत तो वैसे ही खराब थी। इसी तरह से टीम को सजेशन दिया जाता है, मगर मुझे लगता है टेम्ना भुवना ने यहाँ गलती की, चोटिल होने के बावजूद भी टीम में खेला। चलो कोई बात नहीं, अपन उस पर उंगली नहीं उठाते। अब हम अपने समझने के बाद स्मिथ का, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि स्मिथ को आपको अपनी टीम में नहीं रखना, क्योंकि फॉर्म में नहीं है। अगर आपको लगता है ग्रैंड लीग में अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है तो आप ट्राई कर सकते हो लाबुसाने की जगह पे। बाकी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा स्मिथ का, क्योंकि मुझे ये फ्लॉप लगते हुए नजर आता है। मिचेल मार्श का मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए मिचेल मार्श अच्छा पिक रहता है, तो मिचेल मार्श को आप ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। अब रही बात ऑलराउंडर सेक्शन में, तो देखो भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही एक टॉप क्लास का ऑलराउंडर है, और ये तो आपके लिए एक मस्ट ऑफ मस्ट पिक है। ग्रैंड लीग में अगर आप रविंद्र जडेजा को बाहर करना चाहते हो, अगर ग्रैंड लीग में अगर रविंद्र जडेजा को बाहर करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत करना, इस मैच के लिए बिल्कुल मत करना। क्योंकि देखो रविंद्र जडेजा का लेफ्ट आर्म स्पिन को खेलना इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इतना अच्छा स्पिन नहीं खेलते हैं। और अभी चेन्नई में जब मैच हुआ था तो इसने 4 की 5 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो तो एक्चुअली पिच सपोर्ट कर रही थी, देखो पिच सपोर्ट करेगी तो स्पिन गेंदबाज को विकेट मिलेगा। कोलकाता का ईडन गार्डन्स अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था, तो अफ्रीका के बॉलर ने, स्पिनर ने विकेट लिए। एडम जंपा, मैंने बिल्कुल कहा था कि अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है एडम जंपा, जबकि स्पिन का मैदान था, फिर भी मैंने आपको मना किया और एडम जंपा फ्लॉप हुआ। उसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो आप रविंद्र जडेजा को ग्रैंड लीग में ट्राई भी हटा भी सकते हो। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, 2 स्पिनर्स के साथ आप नहीं जाए, किसी एक के साथ ही जाए। ज्यादातर चांस मुझे ऐसा लगता है कि आप कुलदीप यादव के साथ जाए, रविंद्र जडेजा को आप हटा भी सकते हो। ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन में कह रहा हूं, बाकी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग, नॉर्मल ग्रैंड लीग आप तैयार कर रहे हो, मिनी ग्रैंड लीग, तो आप रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में रखना, मस्ट पिक की तरह रखना, ये विकेट ले ही सकता है।
अब रही बात ग्लेन मैक्सवेल, देखो ये एक ऐसा बल्लेबाज है, अफ्रीका वाला जो मैच हुआ तो उसमें मैंने अपनी टीम में दिया था, बाकी मेरे मन में पहले से ही खोट था कि ये बल्लेबाज आज नहीं चलेगा, फिर भी मैंने दे दिया था आपको, क्योंकि मुझे इसकी बॉलिंग से उम्मीद थी, और बॉलिंग से इस बेचारे ने 10 ओवर भी डाले मगर इसका विकेट 2 ट्रेविस हेड लेके चला गया, जिसका दुख मुझे आज भी है और कल भी रहेगा। तो ग्लेन मैक्सवेल को आप ट्राई करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, ग्लेन मैक्सवेल को ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल ट्राई करना, आपके लिए एक अच्छा पिक है। देखो ऑस्ट्रेलिया के पास 4 टॉप क्लास के बॉलर है, एडम जंपा, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, और 5वां बॉलर इनके पास मैक्सवेल ही है। या तो ट्रेविस हेड डाल देता है कुछ एक ओवर, या मिचेल मार्श डाल देता है, या ग्लेन मैक्सवेल डालता है, ये मिलके ओवर डालते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल अगर अपना पूरा ओवर डालता है तो ये लेफ्टी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत पैदा करता है। कौन से बल्लेबाजों के लिए मुसीबत पैदा करता है? लेफ्टी, जो लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज होते हैं उनके लिए मुसीबत पैदा करता है। पर भारत के पास तो लेफ्ट हैंड सिर्फ एक ही बल्लेबाज है, वो भी बहुत पीछे आता है, रविंद्र जडेजा, बाकी सभी टॉप क्लास के राइट हैंड बल्लेबाज है। तो हो सकता है मैक्सवेल इस मैच में बॉलिंग करते हुए नजर ना आए, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिलाने की कोशिश करे, ऑलराउंडर खिलाने की कोशिश करे। किसकी जगह? तो अब ये जगह उनको बनानी पड़ेगी, या फिर मिचेल मार्श आपको पूरा ओवर करते हुए दिखेगा, पटकी हुई गेंदबाजी करेगा मिचेल मार्श, और मिचेल मार्श को इस मैच में ओवर मिल सकता है। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि राइटी बल्लेबाज मैक्सवेल को नहीं धारने वाले हैं। मैक्सवेल को इसमें शुभम गिल तो इतने छक्के मारेगा कि ये बॉलिंग करना भूल जाए, क्योंकि राइटी बल्लेबाज को मारना इतना आसान। हाँ, स्पिन का ये मैदान होता तो मैं आपको बताता हूं, तो राइटी को भी आउट कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैदान स्पिन का है, मगर स्पिन का मैदान तो है नहीं, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो इतना कोई खास नहीं रहेगा मैक्सवेल। बॉलिंग से मैं आपको समझा रहा हूँ, बैटिंग से अपनी टीम में जरूर रखना, वो भी कब? जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे। अगर ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है तो आप मैक्सवेल को ड्रॉप ही कर देना, क्योंकि चेस करते हुए दबाव रहता है, और दबाव में अगर 5 गेंद भी ये ड्रॉप कर गया तो 6ठी गेंद पे आउट हो जाता है। और चेस करते हुए जब बैटिंग करने आता है तब इसके सामने या तो रविंद्र जडेजा बॉलिंग करते हुए नजर आएगा आपको, या कुलदीप यादव नजर आएगा, और ऐसे टॉप क्लास के स्पिनर को खेलना ग्लेन मैक्सवेल के बस की बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से टीम। अब रही बात बॉलिंग सेक्शन में आपको समझाऊंगा मैं। भारत की तरफ से कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। अब भाई मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, मोहम्मद शमी आप मस्ट पिक मान लो। इस बॉलर को जब मैंने बाहर किया तब तक इसने अपने विकेट लिए, और गजब के फॉर्म में। कोई भी फैंटेसी प्लेयर नहीं होगा जो आपको मोहम्मद शमी को बाहर करने के लिए कहेगा, चाहे बॉलिंग सेकंड करे या फर्स्ट करे, मोहम्मद शमी मस्ट पिक है आपके लिए। वर्ल्ड कप में फाइनल में अच्छा करने की कोशिश करेगा और विकेट लेगा। आप अगर ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो भी मोहम्मद शमी को रखना आप, क्योंकि ग्रैंड लीग में भी ये अच्छा पिक रहेगा। अब आपके पास सिराज, बुमराह और कुलदीप यादव 3 बॉलर बचते हैं। तो देखो अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो मोहम्मद शमी तो आपके पास है ही है, तो फिर आप जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज में किसी एक के साथ यहां पे जाना चाहोगे, क्योंकि स्पिन को इतना मैदान सपोर्ट नहीं करता। मगर स्पिन को भले ही ये मैदान सपोर्ट बिल्कुल ना करे, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि कुलदीप यादव इस मैच के लिए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा रह सकता है और सेकंड में भी अच्छा रह सकता है। क्यों रह सकता? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्पिन के सामने फंसती है। अपने को सब कुछ देख के चलना, उस हिसाब से टीम बनाना है। तो कुलदीप यादव को आप बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हो। बाकी आप मोहम्मद सिराज या जसप्रीत बुमराह, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद सिराज को आप इसलिए मत ट्राई करना क्योंकि देखो ये बॉलर एक्चुअली फॉर्म में नहीं है, और पिछले मैच में भी आपने देखा इसको बहुत धोया है, और मैं भी इसको पिछले मैच में अपनी टीम में लेके आया। बाकी मुझे इसके बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और ये विकेट लेता है तो गुच्छों में विकेट लेता है, ये आप ध्यान रखना। अगर इसको जैसे ही बाहर करोगे ये 2-3 विकेट लेके चला जाएगा। बाकी अभी फॉर्म नहीं है इसके बॉलर के पास। मगर आप ये ध्यान रखना, डेविड वार्नर भी लेफ्टी है, ट्रेविस हेड भी लेफ्टी है, तो लेफ्टी के सामने ये गेंदबाजी करेगा तो हमेशा लेफ्टी के सामने अच्छा प्रदर्शन किया है शुरुआत के ओवरों में। तो आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। स्मॉल लीग में आप बुमराह के साथ ही जाना या फिर कुलदीप यादव, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना। मोहम्मद शमी आप मस्ट पिक करना। अब भारत बॉलिंग कर रही है तो तब आपको क्या करना है? अब भारत बॉलिंग कर रही है, 2 आपने भारत के बॉलर ले लिए और आपको लग रहा है भारत जीत रही है, तो आप यहाँ पे एक बॉलर और भी एक्स्ट्रा बढ़ा के भारत के ले सकते हो, और यहाँ से सिर्फ सेकंड इनिंग में एडम जंपा ही लेके चलना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी बाद में बॉलिंग करने आएगी, तो एडम जंपा ही ठीक रहेगा कि बीच के ओवर में विकेट गिरेंगे। अगर कोई भी टीम चेस करती है तो बीच के ओवरों में विकेट गिरते हैं, शुरुआती ओवरों में ज़्यादा विकेट नहीं गिरते हैं, इसलिए मैं एडम जंपा आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो कि आपको 2 बॉलर लेने हैं ऑस्ट्रेलिया के, चाहे पहले भारत बॉलिंग करे या भारत पहले बॉलिंग करे, तो भी अगर आप 2 बॉलर खिलाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के, तो आप पैट कमिंस को खिला लेना। हो सकता है पैट कमिंस की बल्लेबाजी आ जाए और एक आधी विकेट ले ले। ये कब? जब भारत पहले बॉलिंग कर रहे तब बात कर रहा हूं, या
क्योंकि भारत पहले बॉलिंग कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पैट कमिंस बैटिंग आ जाए और कुछ एक सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते विकेट भी ले ले बीच के ओवरों में, और एडम जंपा भी बीच के ओवरों में विकेट ले ले। मगर अगर आप मानो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आ रही है, तो आपको क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आ रही है तो आपको मिचेल स्टार्क या हेजलवुड, इन दोनों में से किसी एक को लेके चलना पड़ेगा, मिचेल स्टार्क या हेजलवुड। मैं आपको हेजलवुड का ही कहूँगा। हेजलवुड एक अच्छा बॉलर है, इसके ओवर कट जाते हैं, भगवान जाने क्यों काट रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, बाकी मुझे नहीं पता। बाकी हेजलवुड एक अच्छा बॉलर है, मस्ट ऑफ मस्ट पिक की तरह ले सकते हो। मिचेल स्टार्क को हो सकता है रोहित शर्मा धो भी दे, या तो धुलाई कर दे या विकेट दे दे, दो ही हो सकता है। बाकी मिचेल स्टार्क मुझे इतना कोई खास बॉलर नहीं लगता है, और पिछले मैच में विकेट लेके आ रहा है तो इस मैच में विकेट लेस भी जा सकता है, ये आप ध्यान रखना। फाइनल का बड़ा मुकाबला है, कुछ भी हो जाता है। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ हेजलवुड के साथ जाना। अब रही बात पहले बॉलिंग करते हुए पैट कमिंस एडम जंपा में, तो मैं आपको कहूँगा पैट कमिंस ही लेना। एडम जंपा को पहले बॉलिंग करते हुए मत बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि एडम जंपा बीच के ओवरों में बॉलिंग करने आएगा, और बीच के ओवरों में इस मैदान पे आसानी से रन बनते हैं, तो बीच के ओवरों में विकेट गिरने के भारत के चांस कम रहेंगे, क्योंकि भारत पहले बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है। तो एडम जंपा बीच के ओवरों में आएगा, और एडम जंपा बीच के ओवरों में इतना कोई अच्छा साबित नहीं होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग बॉलिंग करने आ रही है तो आप एडम जंपा को ट्राई कर सकते हो। अब ये तो आपने ले लिया कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है। मान लो कि अगर अब ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो भारत बाद में बॉलिंग करने आएगी, तो आपको मोहम्मद शमी तो मस्ट पिक रखना ही है बॉलिंग सेकंड करते हुए। अब फिर सेकंड इनिंग में कुलदीप यादव जरूर अपनी टीम में रखना। चेस करेगी जैसे ही ऑस्ट्रेलिया, तो कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा, ये दो स्पिनर्स जरूर विकेट लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपको लगता है भारत जीत ही रही है, तो आप मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह में से किसी एक और बॉलर को एक्स्ट्रा बढ़ा के यहाँ से एक ऑलराउंडर इनके कम कर सकते हो। मैक्सवेल को आप कम कर सकते हो ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन में, 5 बॉलर के साथ भी आप जा सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी है। और अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। देखो, अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो शुभम गिल आपके लिए एक बेस्ट ऑफ बेस्ट कैप्टन है इस मैच में, मैदान पे भी अच्छा खेलता है, अच्छा पिक है। रही बात विराट कोहली शेयर में से, तो मैं आपको कहूँगा शेयर इस मैच के लिए कैप्टन बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रहा है, और मैं आपको कहूँगा भी नहीं लेने के लिए। आप चाहें तो ट्राई करना, बाकी मैं तो आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, चाहे ग्रैंड लिंक हो चाहे स्मॉल लिंक हो। विराट कोहली के साथ आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। कब? अगर भारत बैटिंग सेकंड करे तो ध्यान रखना। पहले बैटिंग करे तो बिल्कुल भी मैं विराट कोहली का नहीं कह रहा हूँ कैप्टन। पहले बैटिंग कर रही है भारत तो शुभम गिल आपके लिए एक अच्छा पिक है कैप्टन के लिए। और वाइस कैप्टन, भारत अगर पहले बैटिंग कर रही है तो शुभम गिल कैप्टन कर सकते हो, और वाइस कैप्टन किसे करोगे? कुलदीप यादव या जडेजा, इन दोनों में से किसी को भी आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो। अगर आप इनकी तरफ से किसी के वाइस कैप्टन जाना चाहते हो तो देखो, इनके एक बल्लेबाज के साथ किसी भी साथ भी जा सकते हो, या तो ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा सकते हो। कब जा सकते हो ग्लेन मैक्सवेल के साथ? जब ग्लेन मैक्सवेल यानी ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो ग्लेन मैक्सवेल के साथ वाइस कैप्टन या कैप्टन ग्रैंड लिंग में आप जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो, चेस करे तो बिल्कुल मत जाना। अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पहले बैटिंग करते हुए अच्छा कर सकती है तो आप, मुझे ऐसा लगता है डेविड वार्नर कैप्टन के लिए तो मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल भी आपको, क्योंकि देखो ये तेज खेलता है और शुरुआत के ओवर में झटके लगेंगे ऑस्ट्रेलिया के तो जल्दी आउट हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको नहीं कहूंगा। एम लंबुसाने को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए, या फिर मिचेल मार्श को आप अगर अपनी टीम में रख रहे हो, अगर टीम में रख रहे हो मिचेल मार्श को तो जरूर ट्राई करना। बाकी ये हिट एंड मिस प्लेयर है, या तो चलेगा या आउट हो जाएगा, तो मैं आपको इसलिए कैप्टन का नहीं कह रहा हूं। एम लंबुसाने पहले बैटिंग करते हुए वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों भी ट्राई कर सकते हो। पहले भारत अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो, अगर ऑस्ट्रेलिया चेस करे तो बिल्कुल मत करना। अब अगर आप भारत के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन किसी के साथ जाना चाहते हो तो देखो, मुझे ऐसा लगता है भारत पहले बॉलिंग करे तो बुमराह भी आप जा सकते हो और शमी भी जा सकते हो वाइस कैप्टन। कि बुमराह इसलिए कह रहा हूं, मैं इतना बुमराह के साथ श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखो भाई बैटिंग फ्रेंडली पिच शुरुआत में इतने विकेट ना गिरे तो इतना खास नहीं रहेगा। मोहम्मद शमी तो आपको पता ही है कि चलते हवा में भी गेंद विकेट ले लेता है ये बंदा, तो वाइस कैप्टन मोहम्मद शमी के साथ जा सकते हो पहले बॉलिंग करते हुए। सेकंड बॉलिंग में मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा। बाकी जो इनिशियल फाइनेंशियल टीम होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, अगर आप रविंद्र ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो रविंद्र जडेजा अगर भारत पहले बॉलिंग करे, भारत पहले बैटिंग कर रही है, अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो ग्रैंड लिंक में आप एक बार रविंद्र जडेजा को कैप्टन और वाइस कैप्टन शुभम गिल को साथ जा सकते हो। मैं आपको बताऊं, रविंद्र जडेजा की अगर बल्लेबाजी आई तो 30 से 40 रन बना सकता है, और सेकंड इनिंग में ये अपनी बॉलिंग से जरूर 2 से 3 विकेट ले सकता है, तो कैप्टन के लिए आपके लिए एक चॉइस अच्छा हो सकता है। कब? जब भारत पहले बैटिंग करे तब, ये आप ध्यान रखना। इस तरह से मैंने आपको कॉम्बिनेशन टीम समझा दी है। बाकी जो इनिशियल फाइनेंशियल टीम होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, कुछ लोग जो मुझसे नए जुड़े हैं, अगर आपने मुझे अभी तक
मेरी टीम को एनालाइज करना या मेरे वीडियो के आधार पर टीम बनाना नहीं सीखा है तो आप मेरे वीडियो को आराम से देखें, पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ, मैं आपको पूरा समझाता हूँ किसको लेना है, कैसे लेना है, कौन सा बल्लेबाज फॉर्म में है, ट्रेविस हेड का कैसे मना किया मैंने, स्मिथ का मैंने क्यों मना किया, मैं शुभम गिल के साथ क्यों जा रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा के साथ क्यों नहीं जा रहा हूँ। ये चीज़ें मैं आपको पूरा समझाता हूँ, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उससे आपको पूरा एक्यूरेट समझ में आता है। उसके आधार पे आप 4-5 कॉम्बिनेशन ग्रैंड लिंक का भी तैयार करें। और मैं आपको बताता हूँ, आप अपने ग्रैंड लिंक में कचरा ना भरे। आप ये उम्मीद मत करें कि केएल राहुल भी रन बनाएगा, विराट कोहली भी रन बनाएगा, श्रेयस अय्यर भी रन बनाएगा, रोहित शर्मा भी रन बनाएगा, शुभम गिल भी रन बनाएगा, रविंद्र जडेजा भी रन बनाएगा। ऐसा नहीं होता। ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन, ये भी क्या नाम है, नॉर्मल मैच अलग था, फाइनल का मैच है, तो थोड़े आपको उस कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ता है कि भाई आपको खिलाड़ियों को यूं सेलेक्ट करके बाहर निकालने पड़ते कि ये, हाँ इसको डालो इधर, ये रन मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि बैटिंग पहले कर रहा है तो इसकी बैटिंग आने के चांस है, तो केएल राहुल रन मारेगा। ओ जॉस इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया के शुरुआत में अगर विकेट गिरे तो बीच के ओवरों में बैटिंग कौन करेगा? तो जॉस इंग्लिश, तो जॉस इंग्लिश को अपन लेके चल सकते हैं बैटिंग फर्स्ट करते। इस तरह से आपको सोचना पड़ता है। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और आप बिल्कुल एक अच्छा टीम बनाओगे। और उम्मीद करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद या मेरे इस कॉम्बिनेशन को समझ के अगर आप ट्रेन बनो तो मैं उम्मीद करता हूँ भगवान करे आप जरूर ग्रैंड लिंक जीते और अच्छे रैंक लाए। इसी आशा के साथ फाइनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं भारत को देता हूँ और उम्मीद करता हूँ फैंटेसी की टीम भले ही कैसे ही जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भारत जरूर ये वर्ल्ड कप जीते। एक सपना था जब मैं बहुत छोटा था, 2011 का, जिस मैच को मैंने रेडियो पे सुना था। अगर आप रेडियो को जानते हैं तो आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि वो मैच हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम उस मैच को टीवी पे एक्चुअली देख सके। तो हमने उस मैच को 2011 के समय रेडियो पे देखा था। सेमीफाइनल का मुकाबला मैंने टीवी पर जरूर देखा था और फाइनल मैंने रेडियो पे सुना था। और रेडियो की अगर आपने कमेंट्री सुनी होगी तो मुझे लगता है जैसा रेडियो की कमेंट्री होता है भारत में, वैसा कमेंटेटर आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। रेडियो की कमेंट्री अगर आपने सुनी हो तो बड़ी शानदार कमेंट्री होती है। मैंने 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल भी जो भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था उसका रेडियो कमेंट्री सुना हो। उम्मीद करते हैं इस बार का फाइनल टीवी पर देखेंगे और उम्मीद करते हैं भारत इस वर्ल्ड कप लाए और फैंटेसी की टीम भले ही कैसे जाओ, भारत ये वर्ल्ड कप जीते। मैं उम्मीद यही करूंगा और आप भी यही विश करें कि भारत इस बार जरूर अपना वर्ल्ड कप जीते और ट्रॉफी उठाए। रोहित शर्मा का आंखों देखा हुआ एक सपना पूरा हो और आज जो 130 करोड़ की भारत की जो पब्लिक है उनका भी एक सपना पूरा हो। और भगवान करे इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में ये वर्ल्ड कप अपने पास आए, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया जो 5 बार वर्ल्ड कप विजेता रह चुकी उसको हराए। अगर मान लो कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया हारेगी तो बड़ा मजा आएगा। क्यों आएगी? क्योंकि वो अफ्रीका को हरा के आ रही है और अफ्रीका के बहुत सारे खिलाड़ी जैसे क्विंटन डिकॉक, एडम मार्कम, उनके आंखों में आपने आंसू देखे होंगे। उन आंसुओं का बदला लिया जाएगा और जब आंसुओं का बदला लिया जाता है तभी मजा आता है। इसी उम्मीद के साथ मैं भारत को ऑल द बेस्ट कहता हूं और उम्मीद करता हूं भारत ये वर्ल्ड कप आसानी से जीते।